चलिए आइए अब लोग देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था पार्ट 1 में दीवानों की हस्ती, जिसमें हम लोगों ने 6 स्लाइड तक कर लिया था। अब 7वीं स्लाइड से हम लोग देखेंगे दीवानों की हस्ती। वो वाला दीवाना मत समझिए, हाँ पागल दीवाना वाला है, वो वाला नहीं, ये दूसरा दीवाना है, यानी कि देश प्रेमी, ठीक है ना। आइए देखेंगे पार्ट। कहता है कि किस ओर चले यह मत पूछ, कहता है कि किस ओर चले यह मत पूछ, है ना। चलना बस इसलिए चले, मतलब सोचे में है कि चलना है, चलते रहना है, रुकना नहीं है। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, है ना। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, है ना। इसका शब्दार्थ मतलब कि आगे होगा, यहाँ पे व्याख्या है। इसमें शब्दार्थ क्या है कि जग का मतलब होता है क्या, संसार होता है। जग का मतलब क्या होता है बेटा, संसार। छक कर का मतलब क्या होता है, तृप्त होकर के चलना, ठीक है ना। और भाव का मतलब क्या होता है, एहसास। जब आप कोई गलती करते हैं उस परिस्थिति में दुनिया को लगे चाहे नहीं लगे, आपको ये एहसास हो जाता है कि हम यहाँ गलत कर रहे हैं। गलती करते हुए भी आप, दुनिया क्या करता है, गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती करते चला जाता है। बात समझे कि नहीं। आगे व्याख्या में क्या कहता है, देखिएगा व्याख्या। कवि कहते हैं कि यह मत पूछो कि मैं कहां जा रहा हूं। कवि क्या कहते हैं कि यह मत पूछो कि मैं कहां जा रहा हूं, मेरी मंजिल क्या है। यानी कि आपकी मंजिल का पता ही नहीं है, आप चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, आपकी मंजिल का कोई अता पता नहीं है। जैसे हम लोग चलते हैं यहाँ से, तो पहले यहाँ माइंडसेट होता है कि हमको जानपुर जाना है, ठीक। तो मंजिल का तो पता है ना कि भाई जानपुर तक हमको जाना है, या यहाँ से निकले, विद्यालय से निकले तो घर तक जाना है, या घर से निकले तो विद्यालय आना है, कोचिंग आना है। तो एक मंजिल फिक्स होता है, लेकिन इनकी कोई मंजिल फिक्स नहीं है, क्योंकि इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, स्वयं को भी नहीं पता। यानी मुझे पता ही नहीं है, स्वयं को क्या पता होगा हम कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, पता ही नहीं। बस ऐसे अंधेरे में चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। अब जहां वही वाली बात हो गया, बस्को द गामा वाला, डीवा वाला, ठीक है ना। चल दिया ससुरा, घूमते 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 पहुंच गया भारत। अब फिर घूमते घूमते पहुंच गया वही जन, तो जाके कहा थी दुनिया गोल नहीं खे, हाँ दुनिया गोल नहीं खे, अंडे सरपीला आकार का है। कैसा है, अंडे का आकार का, चपटी, घूमते घूमते, ठीक। जैसा कि मैं मस्त मौला हूं, क्या बोल रहा है, जैसा कि मैं मस्त मौला हूं, एक जगह ठहरता नहीं हूं, एक जगह रुकता नहीं। भिखड़िया सके देखिए, एक जगह रहता है, नहीं रहता है, चलता ही रहता हूं, इसलिए बस आगे चलते ही रहना है। इस दुनिया में कुछ ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया तो कुछ सीख ली। हम लोग क्या करते हैं, कुछ ज्ञान लेते हैं तो कुछ ज्ञान देते हैं। हम लोग भी तो सीख ही रहे हैं ना। टीचर का मतलब क्या, सीखना, है ना। आज भी हम पढ़ते हैं, आज भी सीखते हैं। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होता है, पढ़ाई से हम रिलेट करके देख रहे हैं, तो जिंदगी भर तो सीखना और सिखाना ही है। कुछ सीख ली, उसको लेकर वह आगे बढ़ चले। अब इसी चीज को लेकर के आगे बढ़े। जो भी उनके पास था वे भी इस दुनिया के साथ बांटते हुए आगे चल पड़े। जैसे कि हम हैं, हमारे पास जौन बात हम बांटते हुए जा रहे हैं, रख कहाँ रहे हैं, सब तो छींटते हुए जा रहे हैं, सिखाते हुए जा रहे हैं। कभी जहां कहीं भी पहुंचे वहां के लोग से खुशी खुशी से मिले और उनसे बातचीत किए। यही तो जिंदगी है यार। अब किसी से कीना कपट रख के क्या करेंगे, जहां जाओ वहां एकदम हंस खेल करके बात करो, कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। और जब सुख के भाव जागे तो उसके साथ मिलकर हंसे भी, और जब उनको दुख का अनुभव हुआ तो उनके साथ अपना दुख भी बांटे। लेकिन आजकल की दुनिया में ऐसा ना है बबू। कहल गेल बा कि बनला के 10 गो यार, अब बिगड़ला के एगो बहन हो ना। ससुरा सुख में सब साथे रहता है, लेकिन दुख जब आता है तो कोनो ससुरा साथे नहीं रहता है। भला आपसे बेहतर कौन जान सकता है, आपके पिताजी से बेहतर कौन जान सकता है।
सुख में थे, जब अपने पास सब कुछ था तो सब साथ में थे, और जब दुख की घड़ी आया तो सब अपने अपने हो गए। चल भाई सिंगल हो लेते हैं। आई सब का काराधारा कौन है? झोटैली। कौन है? बबनी लोग। अब इसे हम थोड़ा सा रिलेट करेंगे, देखेंगे आजकल का जो जनरेशन है, मान लीजिए कि किसी घर में 4 भाई बहन हैं, 4 आदमी हैं, 4 भाई, 4 की झोटैली 4 जगह से, 4 दिशा से आएगी। ठीक है? कहा गया है कि एक बाप 7 गो औलाद को पाल सकता है। एक बाप 7 गो औलाद को क्या कर सकता है बेटा? पाल सकता है। लेकिन 7 गो औलाद मिल करके एगो बाप को नहीं पाल सकता है। तो इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या है? बोलो। सबसे बड़ा मुख्य कारण है झोटैली। क्या है? तब मान लीजिए कि हम बड़े हैं, तो भाई पहले पैदा हुए तो पहले ही न कमाएंगे, आगे हमरा से बाद में जो पैदा हुआ वह पहले कमाएगा, हम बाद में कमाएंगे। ऐसा थोड़ी होता है। जो पहले पैदा हुआ वह कमाएगा। अब इस केस में क्या होता है जानते हैं? जो झोटैली होती है वो कहती है का, अजी सुनते हो तो क्या है, आप कमाते हैं और सब बैठ के खाता है, हमनी का बाल बच्चा कथी खाएगा बाद में? नहीं जोगाइएगा, नहीं बचाइएगा तो कैसे होगा? सास अगर कुछ बोलती है, ये बुढ़िया के ये चाले है, आपकी मम्मी बहुत परेशान करती है, ज्यादा इन्होंने करेगी तो हम अभी का अभी मायके चले जाएंगे, हाँ कह देते हैं। अब क्या होगा? उस ससुरा जो जोरू का गुलाम होगा, है वो ससुरा जोरू का बात मानेगा, ठीक, और अपने मम्मी पापा से दूर होता चला जाएगा, अपने भाइयों से दूर होता चला जाएगा। अपना कमाएगा, अपना खूब नीमन चिकन खाएगा, और वही जन छोटका भैया को देखेगा वो ससुरा मरचा के चोखा रोटी खाता, अपने यहाँ खसी के एकदम चुस्ता चापता, चुस्ता चरबुद्दा वाला एक पीस ना उठा के देगा कि रे भैया वो खा ले ना। तो समझ में आया ना कि जब सुख में थे तो सब साथे था, आए मेरा दुख की घड़ी आया है तो सब ससुरा हमारा साथ छोड़ दिया। जैसे स्वर्ग फिल्म में गोविंदा के देखे हैं, स्वर्ग फिल्म। उसका मालिक उसको निकाल देता है ना, वो तेरे थोड़े मलिकवा बड़ी धनिक रहता है, भैयावा सबको पालता है, पोसता है, जवान करता है, सब करता है। और जब भैयावा से बड़ा हो जाता है, जब अपने पैरों पर हो जाता है तो बड़ के भैयावा को लात मार के निकाल देता है सब। पहले तो नौकरवा को निकालता है, गोविंदवा को, हाँ चोरी का इल्जाम लगा करके, है ना। तो जब दुख की घड़ी था तो सब चिपक के था माटा की तरह भैयावा में, आ जैसे ससुरा सब का पैर बना है, पंख बना, उड़ना शुरू किया, बड़का भैया को मार लग के बाहर कर दिया। बात समझे? तो वही बात है कि इस दुनिया का रीत है कि भैया सुख में सब कोई, दुख में अपन कहाए वाला कोई ना। वही बात है, तो याद रखिएगा, ऐसे मानसिकता वाले लोग कभी आगे तरक्की नहीं करते। बी पॉजिटिव थिंकिंग, आपका पॉजिटिव हो आप आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसी मानसिकता अगर रखते हैं, ठीक है ना, मेरा अपना ओपिनियन है कि हम सुख में हो चाहे नहीं हो, मेरा अपना थॉट है कि हम किसी के सुख में हो चाहे नहीं हो लेकिन दुख में जरूर रहेंगे। मेरा उल्टा चलता है, लोग सुख में रहते हैं, हम सुख में नहीं रहते, हम दुख में रहते हैं खाली। मान लीजिए कि आपका बेटी का बियाह है तो हम नहीं आएंगे, हमारा आगे से एगो प्लेट कमे न हुई, ससुर एक प्लेट खाना हम ही खा जाए, तो मान ला कि ना आए तो एगो बरतिया खा ली, हाँ जो अपना तरफ से सहयोग हुई तो कर दी, आदमी काम धंधा करे कोई कर दी, लेकिन वो तरह के बात नहीं खे। आजकल के समाज में दूसरे चल रहा बा,
बड़का बड़का प्लेट लेके पहुंच जाता है सब, ये थरिया तगाड़ी लेके पहुंच जाता है सब, एकदम दबा दबा के डालता है, लपक लपक के खाता है, जो खाता है कौन खाता है फेंक देता है सब। तो हम बेटियों की शादी जब होता है ना तो लोग उसमें अगर हमको बुलाते हैं तो हम नहीं जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं। लेकिन बेटा का शादी होता है तो उसमें हम जाते हैं, बेटी की शादी होता है तो उसमें हम जाते हैं, काम धंधा कर करके एज ए वर्कर हम चले जाते हैं, खाने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन बेटवा की शादी में दबा के खाते हैं, यानी कि दुख की घड़ी में साथ और सुख की घड़ी में कोई साथ नहीं। मन करी तो जाए मैं तो ना जाए, कोनो बात नहीं, और सुख बारे खुश बारे नहीं, बस बात करते। यही होता है। तो आप लोग भी हमेशा याद रखिएगा कि सुख की घड़ी हो तो उसमें नहीं जाइएगा, और दुख की घड़ी हो तो उसमें बिन बुलाए पहुंच जाइएगा। ठीक है, ऐसा ही थॉट रखिएगा। उनका भी सुख दुख बांट लो, यानी कि दुख की घड़ी में जाइएगा तब उनको दुख बांटिएगा। बेशक अब हमारा पेट में दर्द बाटे तो अब हम कहीं कि तू बांट लो, तो बटाई तो ना, कम से कम साथे ओकरा वक्त तो बितावल जा सकता है न। जो दुख सुख के समय भावनाएं जगी उनकी एक दूसरे के साथ बांटा, जिससे व्यक्ति का मन हल्का हो जाता है। होता है ना कि बड़ा तकलीफ होता है मन में, बड़ा दुख होता है, और दुख की ये जो समझिए कि समय होता है ना, उसमें क्या होता है, कोई उसका दुख बांट तो नहीं सकता है, लेकिन उस समय में आप जाकर के उससे अगर दो मीठी बातें कर लेते हैं ना तो थोड़ा सा उसका दुख क्या होता है, कम हो जाता है। कोई किसी का दर्द बांटता नहीं है, बस जाकर के थोड़ी बहुत मीठी बातें कर लीजिएगा, उतना ही से उसका मन हल्का हो जाता है। जो सुख दुख के भाव है एक समान हम गमों से फिर पिए चले और आगे बढ़े चले, यानी कि एक समान होना चाहिए सुख दुख का जो भाव है। अगला कह रहा है कि प्रसंग इसका कहता है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत 3 में संकलित कविता दीवानों की हस्ती से ली गई है। इसके कवि भगवती चरण वर्मा है। इसके कवि कौन है? भगवती चरण वर्मा है। और इस काव्यांश में कवि संसार से दूर अलग राह पर चलने की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात बता रहे हैं भाई, ठीक है ना। व्याख्या कहता है कि संसार जब कवि से जानना चाहता है अब वो किस ओर जा रहे हैं, तो वे कहते हैं कि ये मत पूछो कि मैं कहां जा रहा हूं, क्योंकि मेरी कोई निश्चित मंजिल नहीं है, मेरी फिक्स मंजिल नहीं है कि मैं कहां जाके रुकूंगा, है ना, ये हमारा फिक्स नहीं है, क्योंकि यह मेरा स्वभाव है। कवि कहते हैं कि वे संसार से कुछ ज्ञान लेकर के और कुछ अपने पास से दे करके जा रहे हैं, और कवि का स्वभाव चलने का है, परंतु वह जहां रुकते हैं वहां लोग से प्रेम भरी बातें करते हैं और तथा उनकी बातें सुनते भी, प्रेम भरी बात भी करते हैं। अब कोनो कोनो लोग होता है ना, ससुर बड़ा कड़ुआ होता है, कोई जाएगा ना तो खरकुटाइले बोलेगा, प्रेम की भाषा बोलबे नहीं करता है, एकदम लगेगा कि मार कर लिया, हाँ। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और इनसे अपना तथा उनका सुख दुख बांटते हैं, यानी कि अपने बारे में बताते हैं और उनके बारे में पूछते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। आपकी तकलीफ अगर है, दोस्ती या मेहमानदारी ऐसी होनी चाहिए कि आपके अपनी दुख को बताने की जरूरत ना पड़े कि हमको ये तकलीफ है, बगैर बताए आपको एहसास हो जाना चाहिए कि सामने वाले आदमी का ये तकलीफ है। बता दिया तो फिर तो खत्म हो गया ना। बिन बताए अगर आप समझ जाते हैं तो समझिए कि आप हैं, नहीं तो तब तो मजा लेने के लिए पूछ रहे हैं, चुस्की ले रहे हैं पूछ पूछ के, और भीतरे भीतरे मने मने गदगदा रहे, आह ठीक भेल बस शुरू की हो गया मने मने। तथा सुख दुख रूपी अमृत का घूट पीकर वह फिर नए सफर पर चल जाते हैं। देखिए, कहने का मतलब है कि आज अपने साथ अगर कुछ भी होता है, सुख होता है या दुख होता है या जो कुछ भी होता है, अगर इस गम को लिए हुए आप हमेशा के लिए रहेंगे, दिल में दबाए रहेंगे, कहेंगे हो गया था, तो ऐसा कुछ नहीं। ठीक है भाई, हुआ सो हुआ, है ना, वो गनवा नहीं है, क्योंकि तो गनवा है ना कि हुआ सो हुआ, क्या करे, मतलब कि मतलब बहुत अच्छा गाना है, ठीक है ना।
अब आगे की तरफ सोचना है। अब उसी को लेकर के बैठने से कोई फायदा नहीं है। आगे के बारे में सोचना है कि भाई जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़िए ना। अब उसी को लेकर बैठे रहिएगा तो समय आपके लिए रुक थोड़ी जाएगा, नहीं रुक सकता है। अगला है, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। शब्दार्थ कह रहा है, भिखमंगों का मतलब होता है भिखारियों, और स्वच्छंद का मतलब होता है आजाद, निशानी का मतलब होता है चिन्ह, उर का मतलब क्या होता है हृदय, असफलता का मतलब जो सफल ना हो, भार का मतलब क्या होता है बोझ, आबाद का मतलब क्या होता है बसना, और स्वयं का मतलब क्या होता है खुद का। हाँ मर्द, खुद का। स्वयं का मतलब कथी होला, खुदे नु होला, खुद ही चाउर हो वाह मर्दे। ठीक है, तो इस स्लाइड तक रहने दिया जाए, चूंकि काफी समय हो गया, आज लेट क्लास भी चालू हुआ है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, उनके पास शेयर करें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच।